और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में साजिश, रशीदी से मारपीट, पिट गए रशीदी। अब सवाल ये आखिर जिम्मेदार कौन है। बहुत बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी से मारपीट हुई है, रशीदी को पीट दिया गया है। अब सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट की गई है। मौलाना साजिद रशीदी जिन्होंने हाल ही में डिंपल यादव को लेकर बयान दिया था और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इस वक्त फोन लाइन पर खुद हमारे साथ साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं। साजिद रशीदी जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आप ये कहकर गए कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, अब आपके साथ मारपीट हो रही है, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो कल ही बोला था आपसे कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, गालियां दे रहे हैं समाजवादी के लोग, और ये समाजवादी की तरफ से ही हमला हुआ है। जाहिर बात है, दूसरों को क्या लेना है। आप ये इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि समाजवादियों की तरफ से हमला हुआ है? आप पूरी परिस्थिति बताइए कि क्या हो रहा था और किस तरह आपके साथ ये बदसलूकी हुई। कि मुझे परसों से बराबर फोन पे समाजवादी के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और महासचिव और फला सचिव ये सब फोन कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। ठीक है, आपने कहा था कि आप भी एक क्रॉस एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराना चाहते हैं, उसके लिए आप पुलिस कमिश्नर को तहरीर देंगे। आप हमारे पॉडकास्ट में कह के गए और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और आपके साथ मारपीट हुई है। क्या आपने ऐसी कोई कंप्लेंट, जिसका आप दावा कर रहे हैं कि सपा की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, आपने शिकायत करी थी पुलिस में? 4 बजे मुझे जाना था डीसीपी साहब के पास, 3 बजे का शो करके मुझे निकलना था एफआईआर के लिए, लेकिन उससे पहले ये हमला हो गया। आप लगातार कह रहे थे कि आपके परिवार को, आपकी बेटी को निशाना बनाए जाने की धमकी है, आपके साथ मारपीट किए जाने की धमकी है, लेकिन उसके बावजूद भी रशीदी साहब इतने घंटे बीत गए, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना पुलिस में जाकर शिकायत करना। आप किसी मीडिया चैनल के मंच पर चले गए अपनी बात रखने के लिए, जहां आपके साथ बदसलूकी हुई। मैं कल से ही कह रहा हूँ, मैंने डीसीपी दिल्ली सेंट्रल को रात ही मैंने ये एफआईआर भेज दी थी, ऑनलाइन मेल कर दिया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि जब हादसा हो जाता है तब से संज्ञान लिया जाता है, उससे पहले संज्ञान नहीं लिया जाता। आप जिसे हादसा कह रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है, किसी को किसी के तरह मारपीट करने की या कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप एक टीवी के शो पर गए, आप उससे पहले मुझे भी इंटरव्यू देके गए और आप मुखर रूप से कहकर गए कि मैं तो शब्दों पर बना हुआ हूं, मैंने जो कहा सही कहा। अब ये जनता की नाराजगी, एक महिला सांसद को लेकर आपने जिस तरह की टिप्पणी की, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने इस तरह गुस्सा दिखाया आपके ऊपर। नहीं, जनता की नहीं है, समाजवादी की मिली भगत है, जनता की नहीं है। जनता का क्या मतलब है इसमें? जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वो आप पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। कौन है ये कार्यकर्ता? वो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सपा कार्यकर्ता हैं? क्या उन्होंने ऐसा आपको बताया? भाई, दूसरे को क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? इस देश में एक महिला के खिलाफ, एक महिला सांसद के खिलाफ कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना रशीदी साहब। इस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। देखो, महिला जो बात हुई उसका वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि हमला हुआ है। क्यों मुद्दा नहीं है? दोनों मुद्दा है रशीदी साहब। आप ये मत सोचिए कि आपने जो कहा या आप जिसको कह रहे हैं कि मैं कायम हूं उसको भूल जाया जाएगा। आपके साथ जो अभी हुआ वो भी गलत है, कानून हाथ में लेने का किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा किसी का। उससे भावनाएं आहत किसी की भी हो सकती है देश और समाज के अंदर। मोहतरमा, ऐसे तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई भी किसी को मारेगा पकड़ के। फिर तो कानून, जुडिशरी, शासन प्रशासन कुछ नहीं है ना फिर तो। आप ये बताइए कि वहां पे क्या हो रहा था, आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अचानक ये लोग उठ कर क्या जा रहा था? प्रोग्राम खत्म हो चुका था। फिर क्या हुआ? प्रोग्राम खत्म हो चुका था, जैसे ही मैं उठ के चला तभी आके हमला कर दिया उन्होंने। क्या वो लोग पब्लिक के बीच में पहले से बैठे थे या बाद में आए? पहले से बैठे हुए थे। क्या आपने संबंधित न्यूज चैनल से इस बारे में पूछना चाहा कि ये कौन लोग थे और क्यों आए थे और क्या यही मंशा लेकर आए थे? बुला रखा था उनको, न्यूज नेशन ने ही बुलाया हुआ था उनको। अब ये तो न्यूज नेशन स्पष्टीकरण करेंगे ना कि क्यों बुलाया था ऐसे लोगों को। क्या इस मारपीट के बाद आपने पुलिस में कोई शिकायत की है? हाँ, की है। मैं थाने में बैठा हूँ अभी, नोएडा के अंदर। नोएडा 126 में थाने में बैठा हूँ। किसके खिलाफ आपने तहरीर दी है?
अभी उनका नाम नहीं पता चल पाया, वीडियो निकलवा रहे हैं। क्या संबंधित चैनल से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं? हाँ, वो भी साथ में है, वो भी साथ में है। तो पुलिस को आपने पूरी बात बताई, क्या आश्वासन मिला है आपको? पूरी बात बताई। अभी FIR दर्ज हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है। क्या ये नामजद मुकदमा है या अज्ञात के खिलाफ लिखवा रहे हैं? नहीं, नाम तो अभी बताएंगे, ये चैनल वाले वीडियो वगैरह निकाल के देंगे सब। और ये जो वीडियो इस वक्त पब्लिक डोमेन में आया है, ये कहां से मिला? मतलब ये तो थोड़ा दूरी से लिया गया है, क्या चैनल के सौजन्य से मिला है या आपके भी कुछ सपोर्टर वहां पे थे? नहीं, मुझे नहीं पता ये किसने डाला है, मुझे पता ही नहीं किसने डाला है। आप नहीं जानते कि ये वीडियो किसने पोस्ट किया है? नहीं, मुझे पता नहीं किसने पोस्ट किया है। लेकिन रशीदी साहब, बड़ा टाइमिंग इसको लेकर भी सवाल होगा कि जिस वक्त ये तीनों सफेद शर्ट पहनकर आप पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, बिल्कुल आपको सामने से एंगल पर रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, ये पहले से प्री प्लान था। नहीं, जिन्होंने पीटा वो प्री प्लान था, लेकिन अगर वो वीडियो में दिख जाएंगे तो फिर ये तो उनके खिलाफ चला जाएगा ना। ये वीडियो किसने बनाया? मैं यही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं किसने बनाया वीडियो, वायरल किसने किया, लेकिन प्लान था जिस आदमी का भी था कि भाई ऐसा करना है, फिर वीडियो बना के वायरल करना है। ये तो प्लान था, ये तो आप भी देख रहे हैं। आप जो शिकायत आप दर्ज करा रहे हैं, क्या वो केवल मारपीट की शिकायत है या जो पूर्व में आपने कहा कि मुझे सपा की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार पर खतरा है, ये सारी बातें भी FIR में है? हाँ, सारी बातें लिखी जाएंगी, सारी बातें लिखी जाएंगी। तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं मांग यही कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन रशीदी साहब, जिस तरह की बात आपने कही है, आप समाज में इस तरह आराम से निकलेंगे और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, क्या आज आपको कोई खेद या पछतावा है कि आपको एक महिला सांसद के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे? मोहतरमा, अभी मैं थाने में ही बैठा हूँ, मैं अपना काम करा लूं। नहीं, आप काम करवा लीजिए, बिल्कुल। आप FIR कराने वहां पर गए हैं, आपका काम वहां पर हो रहा है, लेकिन अब आप इतनी आसानी से बाहर कैसे निकल पाएंगे? अब ये तो खतरे वाली बात है ना। क्या कोई सुरक्षा की भी मांग आपने की है? मेरा ये सवाल है आपसे। ये तो शासन प्रशासन देखेगा कि भाई मेरे निकलने की सुविधा क्या होगी उसकी तरफ से। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें कि हम नोएडा पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसी कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि प्रशासन ने इस बात को लेकर क्या कहा है। लेकिन साजिद रशीदी जी जो बता रहे हैं कि थाने में वो बैठे हुए हैं और इस वक्त वहां पर उन्होंने तहरीर दे दी है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की, और दूसरा कि उनको लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवार को खतरा है। ये सारी बातें उस तहरीर में लिखकर वो वहां पर FIR दर्ज करा रहे हैं, थाने के अंदर ही बैठे हैं। और फिलहाल फोन उन्होंने काट दिया है क्योंकि उनका कहना है कि वो थाने में बैठे हैं और FIR की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। लेकिन जो बातचीत उन्होंने की उसमें उनका यह आरोप है कि वो मंशा लेकर आए थे और जिस संबंधित चैनल पर वो चर्चा के लिए गए थे, शो खत्म होने के बाद अचानक दर्शकों के बीच से उठकर आते हैं ये तीन लोग जो आप देख रहे हैं जिन्होंने सफेद शर्ट पहनी है और अचानक साजिद रशीदी के ऊपर ये थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। तो ऐसे में साजिद रशीदी जी का ये आरोप है कि जानबूझ करके उनको पिटवाया गया है। इन लोगों को इनवाइट भी उसी चैनल ने किया था और इस तरीके से तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है और उनके परिवार को धमकियां मिल रही। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और शो आराम से चला, सवाल जवाब हुए और उसके बाद शो खत्म करके जब वो मंच से उतरकर जाने लगे तो अचानक ऑडियंस से बैठे हुए ये तीनों लोग आते हैं और उन पर थप्पड़ की बारिश कर देते हैं। और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको सपा की ओर से धमकी दी जा रही है। नोएडा में एक निजी टीवी चैनल में चर्चा के बाद मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट हुई है और उसका ये वीडियो है। हालांकि ये वीडियो किसकी तरफ से बनाया गया है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उस पर साजिद रशीदी कह रहे हैं कि वीडियो भी इन्हीं लोगों की तरफ से बनाया गया हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो थाने में बैठे हैं